नमस्कार, वंदे मातरम। राजीव भाई ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया हम सबके लिए और पूरे जीवन हमारे स्वास्थ्य आरोग्यता हमारे राष्ट्र को बचाने के लिए वो लड़ते रहे। उनके जाने के बाद पिछले 7 वर्षों से हम लोग स्वदेशी शंखनाद के माध्यम से पूरे देश भर में उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत को भारतीयता की मान्यताओं पर फिर से खड़ा करने के उसी अधूरे काम को पूरा करने में लगे हुए हैं। अभी गर्मी का मौसम बीत रहा है और बरसात ऋतु शुरू होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वर्षा ऋतु के समय आहार विहार और किस प्रकार की खान पान विधियों के साथ किन किन चीज़ों का त्याग आपको कर देना चाहिए जिससे आप स्वस्थ और निरोगी रह सकें, उसी को मैं बताने आया हूँ। क्योंकि राजीव भाई बताते थे कि हम अगर अपने आहार को, अपने भोजन को ठीक से जान लें, अपने घर के रसोइये में रखी हुई मसालों को ठीक से जान लें, तो हम अपने शरीर की चिकित्सा खुद ही कर सकते हैं और अपने जीवन के चिकित्सक भी खुद ही बन सकते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा विचार करें तो जब भी गर्मी का मौसम होता है तो उस समय सूरज बहुत तेजी से अपने किरणों से धरती को तपाता रहता है और फिर जैसे ही बरसात शुरू होती है तो बादलों के घिर जाने से, पानी के गिरने से और धरती में मौजूद जितना भी ऊष्मा है उस ताप को भाप के रूप में निकलने से हमारे शरीर में मौजूद वात, पित्त और कफ तीनों दोषों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। अभी मानसून आ रहा है, मानसून आने के बाद बरसात होती है और पहली बारिश को एसिड रेन कहा जाता है। ऐसे में अम्लता भरी बारिश होने के कारण भी वो मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है, हमारे परिवेश में पानी में अम्लीयता बढ़ जाती है। इन सभी कारणों से हमारे शरीर का वात, पित्त और कफ कुपित होकर के तरह तरह की बीमारियों को जन्म देने लगता है। हमने अनुभव किया है कि बारिश के मौसम में हमारे इन उंगलियों के बीच में खुजली पैदा होने लगती है, पैरों की उंगलियों के बीच में खुजली पैदा होने लगती है, दाद बन जाते हैं, बहुत सारे शरीर पर फोड़े फुंसियां निकलने लगते हैं, जलन बढ़ जाती है जो पित्त की विकृति होती है। जठर अग्नि पूरी तरह से मंद पड़ जाती है जिसके कारण न तो भोजन पच पाता है और न ही भोजन करने की इच्छा होती है, न ही भूख लगती है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए वर्षा ऋतु के समय में जिस प्रकार का आहार विहार आपको करना चाहिए, अगर आप नियम पूर्वक उसका पालन करें तो कभी भी वर्षा ऋतु में आप किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हो सकते। इस ऋतु में जब हम जानते हैं कि हमारे शरीर के तीनों दोष प्रकोपित हो सकते हैं तो फिर इस मौसम में हमें तीनों दोषों की शांति का उपाय करना चाहिए। ऐसे में जठर अग्नि को सबसे पहले तेज करने का प्रयास करना चाहिए ताकि जठर अग्नि तेज होकर के भोजन के डाइजेशन को तेज बना सके। इसके लिए आप त्रिफला का सेवन कर सकते हैं, रात को कोई भी कब्जनाशक चूर्ण का सेवन कर सकते हैं, या फिर आप शुद्धतम रूप से तैयार किए गए एरंड तेल को दूध में डाल करके उसका सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो तेल की मालिश भी कर सकते हैं अपने शरीर पर, अगर वो तेल शीत वीर्य वाला है, जैसे करंज का तेल। करंज का तेल आप जानते हैं कि बहुत तीखा होता है और ये करंज का तेल पित्त दोष को शांत कर देता है। दाद, खाज, खुजली, चर्म रोगों में ये बहुत ही अद्भुत अपना प्रभाव दिखाता है। ये तो रही वर्षा ऋतु में आहार की बात। अब आते हैं विहार की बात पर कि किस प्रकार हमें आचरण करना चाहिए, कहाँ जाना आना चाहिए। वर्षा ऋतु के समय में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, तापमान हमारे जलवायु में, हमारे आसपास, तो उस कंडीशन में शरीर में भी बहुत ज़्यादा चिपचिपापन दिखाई देने लगता है। तो वर्षा ऋतु में बहुत साफ और हल्के वस्त्र पहनने चाहिए जिसमें कि वायु का आदान प्रदान होता रहे। पहले हमारे यहाँ खादी के वस्त्र बनते थे जो कि बहुत ही वैज्ञानिक रूप से बनाए जाते थे, जो गर्मियों में ठंडक देने का काम करते थे और ठंडियों में गर्मी देने का काम करते थे। ये जो मैंने पहन रखा है ये भी शुद्ध खादी का वस्त्र है और ये गर्मी के दिनों में मैं पहन रहा हूँ और मैं आपको सच कहता हूँ कि बाकी सूती वस्त्रों से ज़्यादा लाभदायक और आरामदेह ये खादी का वस्त्र है, क्योंकि एक तो पसीने को सोख लेता है और दूसरा इसके धागे आपस में दूर दूर होने के कारण हवा का, वायु का आदान प्रदान इसमें बहुत अच्छे से हो जाता है। बरसात के दिनों में आपको नदी नाले के पानी के सेवन से बचना चाहिए। आप लोग बाहर जाते हैं, बाहर के सामान खाते हैं, मार्केट के सामान खाते हैं, ये गए शाम को वही उसी से पसीना पोंछा गया है, वही हाथ पानी पूरी की पानी में डाला गया है, उसी से पिछवाड़ा
तो खुजलाया गया है और फिर वही पानी आपको पिला दिया जाता है। उसी में पूरे आसपास के लोग आए हुए अपने गंदे हाथों से रखे हुए पानी को पीते हैं और फिर वही पानी आप पी लेते हैं। ऐसे में फूड पॉइजनिंग होने का खतरा होता है, ऐसे में लिवर डिफेक्ट होने का खतरा रहता है। आपको पीलिया हो सकता है, आपको जॉइंडिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं, पांडु रोग और कामला रोग जैसी भयंकर स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए वर्षा ऋतु में बाहरी पानी को पीने से बचना चाहिए। अगर आप घर पर हैं तो पानी को उबालकर उसको ठंडा करके तब उसका सेवन करें। वर्षा ऋतु में आपको कीचड़ आदि में पानी में बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। खुले पैरों को लेकर के नहीं चलना चाहिए, हमेशा जूता वगैरह लगा करके चलना चाहिए। और ध्यान रहे कि वो जूते कपड़े के ना हो, प्लास्टिक के हों, ताकि कपड़े में वो पानी सोख करके आपके पैरों को सड़ाने न लग जाए। प्लास्टिक होगा तो वो पानी को भीतर आने से रोकेगा। तो इस प्रकार की विहार विधि करनी चाहिए हमें वर्षा ऋतु में। और साथ साथ एक गंभीर चीज कि वर्षा ऋतु में शरीर में चिकनाई और ह्यूमिडिटी कम बनी रहे, इसके लिए आप किसी भी कषाय युक्त द्रव्य से मालिश कर सकते हैं, किसी भी औषधीय चूर्ण का मालिश कर सकते हैं। नहाने से पहले आप चाहें तो आंवला चूर्ण को शरीर पर लेप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो त्रिफला चूर्ण को शरीर पर लेप कर सकते हैं, त्रिफला तेल को शरीर पर लेप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों से आपके पसीने जो चिपक जाते हैं और पूरा शरीर चिपचिपा चिपचिपा बना रहता है बरसात के दिनों में, वो नहीं होगा। बरसात के दिनों में मैथुन क्रिया बिल्कुल पूरी तरह से निषिद्ध है, रोक देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में मनुष्य के शरीर का बल बहुत कमजोर हो जाता है, जठर अग्नि बहुत कमजोर हो जाती है। उस समय अगर आप मैथुन कर्म करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाते हैं, तो इससे शरीर का बल और ज़्यादा कम होगा शुक्र क्षय होने से, और आपको तरह तरह की विकृतियां और दिक्कतें आ सकती हैं। वर्षा के दिनों में तली भुनी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो आपने अनुभव भी किया होगा कि जैसे ही बारिश की बूंदें गिरती हैं, हमें पकौड़ी खाने का मन करता है। वो इसीलिए क्योंकि शरीर फिर उस प्रकार की डिमांड को पैदा करने लगता है। वर्षा ऋतु में हमें सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए, और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोते हैं तो त्रिदोषों का विकृति आएगी, और ये त्रिदोष विकृत होकर के शरीर का विनाश कर देंगे। इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य है साथियों, कि आप समय के और मौसम के परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियों से, होने वाले रोगों से अपने आप को बचाव कर सकें, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, 5,000 10,000 रुपए की प्रीमियम हर महीने भरते हैं, केवल इस उम्मीद पर कि कभी भी जीवन के समय में हमारे परिवार को कोई एक्सीडेंटल केस का सामना करना पड़े या किसी हेल्थ परेशानी का सामना करना पड़े, तो उस समय वो 10, 15, 20 लाख रुपए काम आ जाएगा। लेकिन आप जानते हैं 100 हेल्थ इंश्योरेंस में से मात्र 15 या 20 लोगों को ही पूरे जीवन में उनको वो जरूरत पड़ती है, बाकी 80 लोगों का प्रीमियम कभी जरूरत का ही नहीं होता, उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ पाती। तो कहीं ना कहीं वो पूरा खर्चा भी उनका एक सिक्योरिटी के रूप में ही एक रिस्क के तौर पर जाता है। तो अगर आप इतना बड़ा रिस्क हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज पर ले सकते हैं, तो क्या अपने शरीर को निरोगी रखने वाले औषधियों पर प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस बात के लिए नहीं रख सकते? तो बीमारियां हों उससे पहले ही आप अपने घर में ऐसी औषधियों को रखें जो बीमारियों को होने से रोके और उसका सेवन भी करें। यही उद्देश्य भाई राजीव दीक्षित जी का भी था, जो उन्होंने अष्टांग हृदयम को पढ़ा और घूम घूम कर हम सबको आयुर्वेद का ज्ञान दिया। तो आप सब इस वर्षा ऋतु में अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाएं, इन उत्पादों का सेवन करें। और अगर आप चाहते हैं कि वर्षा ऋतु में आपके लिए पूरे फैमिली का हेल्थ कॉम्बो पैक आपको संस्था की तरफ से प्राप्त हो जाए, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर फ़ोन करके भी प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी समस्याओं के लिए वैद्य परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ, मैं आपका छोटा अनुज। तब तक के लिए नमस्कार।